ब्राह्मण देव, आप आज प्रधान को मुझ पर अपना दयालु कैसे करेंगे? कृपया करके गंगा श्रीमद् भागवतम से मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ उपदेश नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नित्य श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से और भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हमारे हृदय में जितने भी कलवश हैं वो जड़ से ही समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति भगवान की प्रेममयी सेवा में लग पाता है। जैसा कि सनातन आपको ज्ञात है, दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, दूसरा है व्यक्ति भागवत। जैसे कि हम सब लोग ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के पास जाते हैं, उसी प्रकार हमें व्यक्ति भागवत के पास भी जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण धूलि कभी अपने सिर पर नहीं डाली, वो जीवित मृत के समान है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि हर व्यक्ति को एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आना चाहिए और उनकी शरण ग्रहण करके उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन को लेके बहुत गंभीर होता है, भगवान कृष्ण स्वयं उसको आध्यात्मिक गुरु के पास भेज देते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु की कृपा से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। हरि बोल। हुकूमत बंगाल शहंशाह आलम नवाब हुसैन शाह तशरीफ लाए हैं। कृपया आइए, बैठिए और जल जहर कीजिए। लाहौर उस्ताद, मुझे नहीं बैठा तुम्हारे यहाँ। मैंने सुना था कि तुम बहुत ही बीमार हो, इसलिए मैंने राज दरबार से एक वैद्य को भेजा, लेकिन वो वैद्य मुझे क्या बताता है कि तुम बीमार नहीं बल्कि स्वस्थ हो, और वो भी इन ब्राह्मणों के साथ भगवत चर्चा कर रहे हो। अच्छा, अब जब तुम हुकूमत तौर पर सेहतमंद हो तो कब तक राज दरबार में लौटने का काम है? हे नवाब, मैं अब राजकाज के लिए दरबार में वापस नहीं लौटना चाहता। क्या? या अल्लाह, जरा देखो तो इसे, कैसी बात कर रहा है, कैसा मजाक कर रहा है। मेरा पूरा राज्यकाज मैंने उसकी बात तो तुम्हें सौंप रखी है, और तुम ये किताबें पढ़ने के लिए, पूरे दिन घर पर बैठने के लिए अपने कर्तव्य छोड़ रहे हो। तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा इरादा क्या है, और तुम्हें मुझे दर्द देने में क्या आनंद मिल रहा है, बताओ मुझे खुलकर। हे नवाब, आप बंगाल के सर्वोच्च शासक हैं, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई अपराध किया है तो आप उचित तरीके से मुझे दंड दे सकते हैं। सागर मलिक, अरे मेरे भाई, मैं तो हमेशा दूसरे राज्यों पर आक्रमण करने के लिए और उनकी संपत्ति छीनने के लिए, उन्हें लूटने के लिए और काफिर को जलाने के लिए तत्पर रहता हूँ। मुझे उसमें बहुत ही मजा आता है, और मेरे इस महान उद्देश्य में तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। तुम मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो मेरे भाई, ये सब ना करो। माफ कीजिएगा नवाब, मेरा ये फैसला अंतिम है। मैं आपके इस कार्य में कोई साथ नहीं दे सकता। आप किसी और योग्य व्यक्ति को इस पद पर व्यवस्थित कर दीजिए। बस, ना मुराद, ना पाक, काफिर, मैंने तुझे सोने का ताज पहनाना चाहा, और तू 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 ये इन
बहुत बड़ा हिंदू, लेकिन तूने तो मेरे साथ भी विश्वासघात कर दिया। मैंने तुझ में तर्क, बुद्धि, कुशलता, ये सब देख के तूने मेरा दिल जीत लिया था, लेकिन और मैंने तुझ पर उपकार किया, तुझे उतना बड़ा पद देकर, और फिर तेरा भाई रूप भी आया और उसने मेरे राज में अपना योगदान दिया, लेकिन मैंने तुम पर तेरा उपकार किया और तू क्या करता है? मेरे से विश्वासघात करता है तू। लगता है ऐसे ही मानेगा। सिपाहियों, गिरफ्तार करो इस काफिर को और ले जाओ राजमहल के कारागार में। जहाँ पर शायद उन्हें श्री रूप गोस्वामी का पत्र लाभ देना है, तभी के बाद नवाब हुसैन शाह प्रणाम गोसाई जी। ईशान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोसाई जी, ये आपके छोटे भाई से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है और ये कुछ बहुमूल्य वस्तुएं जो आपको विषम परिस्थिति में काम आएंगी, और अब मुझे इजाजत दीजिए। अगर कोई राज दरबार में मुझे देख लेगा जेलर तो मेरे लिए खतरा होगा, तो ये इजाजत दीजिए। लगता है श्री चैतन्य महाप्रभु का कोई संदेश आया है। सागर बलि, तो तुम्हें इस अंधेरी कोठरी में रहकर कैसा लग रहा है? तुमने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। समस्त जीव इस संसार में माया के बंधनों से बंधे हुए हैं। हम सब लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। पता नहीं कि तुम तक ये खबर पहुंची कि नहीं, लेकिन कल मैं उत्कल राज्य उड़ीसा पर हमला करने जा रहा हूँ और मुझे इसमें तुम्हारा योगदान चाहिए। मेरे मित्र, तुम्हारा योगदान चाहिए। आप मेरे प्रिय भगवान को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां जा रहे हैं। मैं इस नापाक योजना में आपका कोई साथी देने वाला। तो फिर चलना है यहाँ पर, दरवाजा बंद करो। रूप का पत्र आया है। महाप्रभु अब पुरी में नहीं है, वे अभी वृंदावन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अनुपम और मैं उनसे मिलने जा रहे हैं। आप भी रिहा होकर वहां पहुंचे। मैंने आपके लिए 10,000 सोने की मोहरें छोड़ रखी हैं। आप कारावास से रिहा होने के लिए इसका उपयोग करें। किसी भी तरह आप अपनी रिहाई कराएं और वृंदावन आ जाइए। हम तीनों भाई कितने समय बाद एक साथ महाप्रभु के संग में होंगे। ऐसे चमत्कार श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही संभव है। अब मुझे शीघ्र ही कुछ कार्य करना चाहिए। अरे भाई, जरा सुनोगे? हाँ बोलो। क्या मैं तुम्हें कुछ समय के लिए परेशान कर सकता हूँ? बोलो सागर बने, मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? क्या चाहिए तुम्हें, पानी या खाने को कुछ? आपको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि आप एक बहुत ही दयालु और सच्चे व्यक्ति हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपको धार्मिक सिद्धांतों का पूरा ज्ञान है, और साथ ही साथ वेदों में भी कहा गया है कि जो एक बंधी हुई आत्मा को रिहा करता है उसको अल्लाह जन्नत नवाजता है। हाँ सागर वाले, ठीक कहा तुमने। तुम्हें पता है, मैंने पिछले 40 सालों से अल्लाह की एक भी नमाज नहीं छोड़ी। मैं हर दिन पाक कुरान को पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह, यही तो मैं देख रहा था। आप कितने भाग्यशाली हैं। परंतु आपको तो याद ही होगा कि पहले पूर्व में मैंने आपकी कितनी सहायता करी है। अब आपका मित्र इस कार कोठरी में संकट में है। मैं मक्का जाना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे इसमें सहयोग करें। इससे अल्लाह बहुत खुश होंगे और आपको जरूर बहुत धन्यवाद बनाएंगे। हाँ, माना कि मैं अल्लाह का एक नेक बंदा हूँ, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या होगा अगर बासु सलामत को पता लगा तो मेरी खैर नहीं। अरे मेरे प्रिय मित्र,
आप इन सब की फिक्र मत करें। ये लीजिए 5,000 सोने की मोहरें, ये लीजिए और मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचने में मेरी मदद करें। इस जेल से मुझे रिहा कराएंगे। मैं तुम्हें रिहा तो करना चाहता हूँ, पर मुझे डर है कहीं बात सलामत को पता लगा तो मेरा सर तन से जुदा कर देंगे। मेरे प्रिय मित्र, ये लो 2,000 मोहरें और रखो, तो 7,000 मोहरें आपके लिए। अब बादशाह की फिक्र मत करो। बादशाह दक्षिण की ओर रवाना हुए हैं। जब वो वापस आए तो उनसे कहना कि सनातन शौच करने के लिए गंगा किनारे गए थे और उसके बाद वो गंगा में कूद गए और आपने बहुत अच्छे से तहकीकात की कि वो मिल जाए, लेकिन वो मिले नहीं। तो लगता है वो डूब के मर गए होंगे। आप ऐसा बताएंगे, साथ ही साथ मैं यहाँ से इतनी दूर चला जाऊंगा और एक भिक्षुक का वेश धारण कर लूंगा। आपको कोई खतरा नहीं होने वाला। लीजिए 7,000 मोहरें अपने पास रखें। बादशाह अल्लाह 7,000 सोने की मोहरें। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, पर हमें जल्दी करना होगा क्योंकि भोर होने को। आइए काम शुरू करते हैं। तो इस प्रकार ऊँट के ऊपर और घोड़े के घोड़ों की सहायता से श्री सनातन गोस्वामी शेरों को धन का लालच देकर और उसे अपनी बातों से आकर्षित कर कायनात से बाहर निकलने का मार्ग बना लेते। फिर जब वो जंगल के मार्ग से जा रहे होते तब एक धर्मशाला में ठहरे। हरे कृष्ण। ईशान जी तो सही जी। लगता है यही वो जगह है जहाँ पर हम रात बिता सकते हैं। आप ठीक कहते हैं। चुटकी डाल। और फिर देख इसका कमाल। ए बबुआ, अंदर आइए। ये निवास आपके लिए ही है, तो आप यहाँ ठहरिए, हम आपके लिए जल लाते हैं। आप देखने में तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते, अभी तो आप दिव्य व्यक्ति लगते। आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं और मेरे सहयोगी इस घने जंगल से पार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हमें लगा कि रात में हमें यहाँ रुकना चाहिए। दिखाइए, आप अपने हाथ की रेखा दिखाइए। आपकी हाथ की रेखाएं बता रही है कि आप बहुत दृढ़ निश्चय व्यक्ति हैं, और ऐसी मेरी मति है कि आप जिस मंजिल के लिए जा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मुझे आपसे मिलके ये बहुत अच्छा लगा। ये सिर्फ और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही संभव है, और आप तो बहुत दयालु हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तुम्हें इन लोगों के बारे में क्या पता चला? मुझे इन लोगों के बारे में पता चला कि इन पे 8 सोने की मुद्राएं हैं। 8 सोने की मोहरें? 8 सोने की मुद्राएं। कितने मोहरें? 8 सोने की मुद्राएं। आज ही मैं इनका काम तमाम कर दूंगा। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि आप बहुत दूर से आए होंगे, तो मैं आपके लिए एक कमरे का इंतजाम करता हूँ। आप बहुत दयालु हैं। हरे कृष्ण।
गोसाई जी, यहाँ तो बहुत सौभाग्य की बात है। ईशान, क्या तुम कूटनीति के बारे में कुछ जानते हो? क्या मतलब आपका? यहाँ पर कुछ अनजान लोग हमारा इतना मान सम्मान कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये लोग हमसे कुछ चाहते हैं। ऐसा कैसे संभव है? मेरे पास तो कुछ है नहीं, पर सच सच बताओ ईशान, क्या तुम अपने साथ कुछ लाए हो? और अगर तुम अपने साथ कुछ लाए हो तो मुझे जल्दी से दे दीजिए। हाँ गोसाई जी, यात्रा के दौरान मैं 7 स्वर्ण मुद्राएं अपने साथ छुपा करके लाया था। ये ईशान, तुम अपने साथ ये मृत्युदंड लेकर आए थे। क्षमा। आपका कमरा तैयार है साहब। आप बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं, आपका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, किंतु अभी आपके लिए ये 7 कुछ सोने की मुद्राएं हैं, इनको रखिए और मुझे इस जंगल से पार करने का मार्ग बताइए। 8 सोने की मुद्राएं लो, पहले तो आपने कैसे करते हैं? 8 सोने की मुद्राएं, शुक्र है तुमने ये मुझे पहले ही दे दी, वरना मैं आज ही रात को तुम्हें मारने वाला था। और शुक्र है मैं इस पाप काम से भी बच गया। अब तो आप हमारी मदद करेंगे ना? हमें इस घने जंगल से बाहर निकलना है। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा और तुमसे ये सोने की मुद्राएं भी नहीं लूंगा। ये वापस हुए। कृपया करके इन्हें आप ही रखें। अगर आप नहीं लेंगे तो कोई और इन स्वर्ण मुद्राओं की वजह से हमारी जान ले सकता है। इस दुनिया पर कदम कदम पर खतरा है, पर जो अपना है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ये आपकी मोहरें हैं, तो आप ही रखिए। इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परम भगवान का है। भगवान ने हमारे जो निर्धारित किया है, हमें उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। मैं अपने स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करने जा रहा हूँ। वहाँ मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसे आप ही रखिए। आप मेरे आश्रम में आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। विशाल, मुझे पता है आपके पास एक और स्वर्ण मुद्रा है, इसे आप ही रखिए और यहाँ से लौट जाइए। जैसी आपकी आज्ञा धन्यवाद। मैंने अपने संपूर्ण भौतिक जीवन का त्याग कर दिया है। जब मैं नवाब के दरबार में था तो वहां पर मेरे पास बहुत ऐश्वर्य, भौतिक संपत्ति, नौकर चाकर थे, पर ये सब मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए रुकावट थे। अब मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाकर समर्पण कर दूं। श्री सनातन गोस्वामी सभी भौतिक आसक्तियों को त्यागने के बाद कोई भी ऐसी वस्तु या व्यक्ति का संग नहीं करना चाहते थे जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से उन्हें मिलने से रोक सके। यह एक भक्त का स्वभाव होता है कि वह भक्ति में कोई भी बाधक वस्तु नहीं आने देना चाहता। तो इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी अपने पथ पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी एक दिन मार्ग में उनकी भेंट उनके जीजा श्रीकांत से हाजीपुर में होती है, जो कि एक धनी व्यक्ति होते हैं। सनातन, कौन है भाई? मैं तुम्हारा जीजा श्रीकांत। तुमने अपनी कैसी वेशभूषा बना रखी है और कहाँ जा रहे हो तुम? भगवान चाहते हैं कि मैं भ्रमण करूं। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करने जा रहा हूँ। चले एक बात बताओ, तुमने हुसैन शाह का दरबार छोड़ दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने त्यागपत्र दे दिया? मेरा उनकी सेवा करने के लिए अब बिल्कुल भी रुचि नहीं है मेरे अंदर।
मैं वहां पे गुलाम बन के कोई कार्य नहीं कर सकता। तुमने बहुत बड़ा मूर्खता का काम किया है सनातन। अरे वो तो तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह मानते थे, इतना सम्मान देते थे, तुम्हें पद प्रतिष्ठा न जाने क्या क्या नहीं दिया, और तुमने ही उनका साथ छोड़ दिया। पर जब मैंने उनकी नापाक योजनाओं में उनका साथ देने से मना कर दिया तो उन्होंने मुझे कारागार में डाल दिया। भौतिक रिश्तों की यही हैसियत है, जब भी कोई कलह होती है तो वो टूट जाते हैं। सारे रिश्ते ऐसे ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ते को छोड़कर, आध्यात्मिक गुरु और शिष्य के रिश्ते को छोड़कर। तुम्हारा उनका दरबार छोड़ना थोड़ा उतावलापन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने दरबार के काम की वजह से छोड़ दिया हो? एक बार उन्हें विचार करो। मैंने पूर्ण विचार कर लिया है। मैं अपने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में जा रहा हूँ। तुम कुछ दिन मेरे साथ चलो, अपने ये वेशभूषा बदलो, गंदे कपड़े बदलो, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो हर चीज दूंगा जिसकी तुम्हें अति आवश्यकता है। अरे जीजा, तुम क्यों मुझे भूत की तरह इतनी रात को सता रहे हो, डरा रहे हो? मैं जिस पद को छोड़कर आया हूँ मैं वहां पे वापस नहीं जाना चाहता। अरे सनातन मेरे साले, अगर तुम्हें मेरी मदद करनी ही है तो मुझे गंगा पार कराइए। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी ये वेशभूषा देख के अति दुखी हूँ। चलो मेरे साथ चलो। और इतनी सर्द की रात है, लो एक कंबल लो, ये तुम्हें सर्द से बचाएगा। और अपना विशेष रूप से ध्यान रखना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से आगे बढ़ते हैं। सभी भौतिक आसक्तियों से विरक्त वे अपनी जीजा श्रीकांत से भेंट होने के बाद आखिरकार उस स्थान पर पहुंच ही जाते हैं जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। चंद्रशेखर, हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण ही होने चाहिए। इसके लिए हमारे जीवन में 3 मूल्यवान धन है। पहला कृष्ण, दूसरा कृष्ण की सेवा, और तीसरा कृष्ण का प्रेम। लेकिन महाप्रभु, वेदों की भाषा समझना तो अत्यंत कठिन है और इसीलिए उससे जीवन को पूर्ण बनाना और भी ज्यादा मुश्किल है। चंद्रशेखर, जब हमें पूर्ण सत्य का एहसास होता है तो माया के समस्त बंधन स्वतः ही टूट जाते हैं। चंद्रशेखर, तुम्हारे दरवाजे पे कोई आया है, उसे अंदर ले आइए। मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा महाप्रभु। ध्यान से देखिए, कोई ना कोई अवश्य होगा। हाँ, एक कोई मुस्लिम व्यक्ति दिखाई दे रहा है। हाँ, उन्हें अंदर ले आइए, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। आइए, श्री चैतन्य महाप्रभु आपको बुला रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु, हे महाप्रभु। जो सनातन हे महाप्रभु, गले लगो। यह कितना असाधारण है। मत छोड़िए मुझे महाप्रभु, मैं अद्भुत हूँ। सनातन, मैं तो तुम्हें स्पर्श करके स्वयं को शुद्ध करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम जैसा भक्त तो समस्त ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकता है। तुम्हारे दर्शन मात्र से आंखों की पूर्णता हो जाती है, और तुम्हारे गुणगान से बीजी हुआ का असली स्वाद है। तुम जैसा भक्त तो इस जगत में अत्यंत ही दुर्लभ है। हे महाप्रभु, मैं तो अत्यंत नीच और अधम व्यक्ति हूँ। न जाने कितने वर्षों से मैं उन यवनों के यहाँ सेवा कर रहा था जो मांस का सेवन करते हैं। कृष्ण
अत्यंत ही दयालु हैं। उन्होंने तुम्हें नरक के द्वार से बचा लिया। कृष्ण समस्त पतितों का उद्धार कर सकते हैं। हे महाप्रभु, मैं नहीं जानता कि कृष्ण कौन है। मैं तो केवल आपको जानता हूँ। आप ही मेरे महाप्रभु हैं। आप ही मैं आपकी शरण ग्रहण करना चाहता हूँ। सनातन, तुम्हें कारागार से भागने के समय मुझे सूचित करना चाहिए था। आप फिलहाल स्नान कर लीजिए और अपनी वेशभूषा बदल लीजिए। चंद्रशेखर जी प्रभु, इन्हें ले जाइए। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद श्री सनातन गोस्वामी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, किंतु महाप्रभु द्वारा कही गई बात उनके मन ही मन में बार बार घूम रही होती है कि एक सन्यासी को किसी भी मूल्यवान वस्तु को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए श्री सनातन गोस्वामी एक धोबी के पास जाते हैं और अपना कीमती कंबल उसे देकर एक पुराना कंबल उससे ले आते हैं और एक तपस्वी की भांति अपना आगे का जीवन बिताना प्रारंभ करते हैं। सनातन, उठो सनातन। सनातन, तुम्हारा रेशमी कंबल कहाँ है? मैंने उसका परित्याग कर दिया महाप्रभु। सनातन, तुम मन की बातों को पढ़ना जानते हो। एक सन्यासी को किसी भी तरह का मूल्यवान वस्तु अपने साथ नहीं रखना चाहिए। इससे उसके अंदर बहुत ही आसक्ति बढ़ जाती है और आध्यात्मिक शक्ति नष्ट हो जाती है। इस तरह से एक सन्यासी का पतन हो जाता है। कृष्ण ने तुम पे बहुत कृपा करी है और अब तुम्हारी समस्त भौतिक आसक्तियां समाप्त हो चुकी है। अब तुम भक्ति के पथ पर अत्यंत ही उच्च पद पर स्थित हो चुके हो। अब तुम भक्ति योग का प्रचार करने के लिए उपयुक्त हो। अब मैं तुम्हें भक्ति योग का गुप्तम रहस्य बताऊंगा। आओ ध्यान से सुनो। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को भक्ति के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ प्रचार कार्य के लिए भी उन्हें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं। सनातन, अब तुम वृंदावन जा सकते हो। वहां तुम्हें कृष्ण की लीला स्थलियों को स्थापित करना है और मंदिरों की स्थापना करनी है और इस तरह से तुम वैष्णव धर्म के सिद्धांतों पर ग्रंथ लिखो। जाओ सनातन, जाओ। इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी आज्ञाओं को पूरा किया और उन्होंने वृंदावन के प्रसिद्ध मदन मोहन जी का मंदिर निर्माण कराया और उनके सभी सहयोगी जिन्होंने वृंदावन के गोस्वामी कहा जाता है ने आध्यात्मिक साक्षात्कार का विज्ञान और अनेक साहित्य लिखे और उनके शिष्यों ने ये आज भी जारी रखा है। इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु के मिलन की इस लीला से हम समझते हैं कि हमें आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सो अभी आप सब जा सकते हैं। तो अभी हम लोगों के बीच आ चुके हैं श्रीमान सुंदर गोपाल सभी भौतिक आसक्तियों से विरक्त वे अपनी जीजा श्रीकांत से भेंट होने के बाद आखिरकार उस स्थान पर पहुंच ही जाते हैं जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। चंद्रशेखर, हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण ही होने चाहिए। इसके लिए हमारे जीवन में 3 मूल्यवान धन है। पहला कृष्ण, दूसरा कृष्ण की सेवा और तीसरा कृष्ण का प्रेम। लेकिन महाप्रभु, वेदों की भाषा समझना तो अत्यंत कठिन है और इसीलिए उससे जीवन को पूर्ण बनाना और भी ज्यादा मुश्किल है। चंद्रशेखर, जब हमें पूर्ण सत्य का एहसास होता है तो माया के समस्त बंधन स्वतः ही टूट जाते हैं। चंद्रशेखर, तुम्हारे दरवाजे पे कोई आया है, उसे अंदर ले आइए। मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा महाप्रभु। ध्यान से देखिए, कोई ना कोई अवश्य होगा। हाँ, एक कोई मुस्लिम व्यक्ति दिखाई दे रहा है। हाँ, उन्हें अंदर ले आइए, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। आइए, श्री चैतन्य महाप्रभु आपको बुला रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु, हे महाप्रभु। जो सनातन हे महाप्रभु, गले लगो। यह कितना असाधारण है। बस करिए मुझे महाप्रभु, मैं अद्भुत हूँ। सनातन, मैं तो तुम्हें स्पर्श करके स्वयं को शुद्ध करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम जैसा भक्त तो समस्त ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकता है। तुम्हारे दर्शन मात्र से आंखों की पूर्णता हो जाती है और तुम्हारे गुणगान से भी जीवा का असली स्वाद है। तुम जैसा भक्त तो इस जगत में अत्यंत ही दुर्लभ है। हे महाप्रभु, मैं तो अत्यंत नीच और अधम व्यक्ति हूँ। न जाने कितने वर्षों से मैं उन यवनों के यहाँ सेवा कर रहा था जो मांस का सेवन करते हैं। कृष्ण अत्यंत ही दयालु हैं। उन्होंने तुम्हें नरक के द्वार से बचा लिया। कृष्ण समस्त पतितों का उद्धार कर सकते हैं। हे महाप्रभु, मैं नहीं जानता कि कृष्ण कौन है। मैं तो केवल आपको जानता हूँ। आप ही मेरे महाप्रभु हैं। आप ही मैं आपकी शरण ग्रहण करना चाहता हूँ। सनातन, तुम्हें कारागार से भागने के समय मुझे सूचित करना चाहिए था। आप फिलहाल स्नान कर लीजिए और अपनी वेशभूषा बदल लीजिए। चंद्रशेखर जी प्रभु, इन्हें ले जाइए। जैसे आपके आज्ञा प्रभु। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद श्री सनातन गोस्वामी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, किंतु महाप्रभु द्वारा कही गई बात उनके मन ही मन में बार बार घूम रही होती है कि एक सन्यासी को किसी भी मूल्यवान वस्तु को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए श्री सनातन गोस्वामी एक धोबी के पास जाते हैं और अपना कीमती कंबल उसे देकर एक पुराना कंबल उससे ले आते हैं और एक तपस्वी की भांति अपना आगे का जीवन बिताना प्रारंभ करते हैं। सनातन, उठो सनातन।
सनातन, तुम्हारा रेशमी कंबल कहाँ है? मैंने उसका परित्याग कर दिया महाप्रभु। सनातन, तुम मन की बातों को पढ़ना जानते हो। एक सन्यासी को किसी भी तरह का मूल्यवान वस्तु अपने साथ नहीं रखना चाहिए। इससे उसके अंदर बहुत ही आसक्ति बढ़ जाती है और आध्यात्मिक शक्ति नष्ट हो जाती है। इस तरह से एक सन्यासी का पतन हो जाता है। कृष्ण ने तुम पे बहुत कृपा करी है और अब तुम्हारी समस्त भौतिक आसक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम भक्ति के पथ पर अत्यंत ही उच्च पद पर स्थित हो चुके हो। अब तुम भक्ति योग का प्रचार करने के लिए उपयुक्त हो। अब मैं तुम्हें भक्ति योग का गूढ़तम रहस्य बताऊंगा। आओ ध्यान से सुनो। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को भक्ति के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ प्रचार कार्य के लिए भी उन्हें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं। सनातन, अब तुम वृंदावन जा सकते हो। वहां तुम्हें कृष्ण की लीला स्थलियों को स्थापित करना है और मंदिरों की स्थापना करनी है और इस तरह से तुम वैष्णव धर्म के सिद्धांतों पर ग्रंथ लिखो। जाओ सनातन, जाओ। इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी आज्ञाओं को पूरा किया और उन्होंने वृंदावन के प्रसिद्ध मदन मोहन जी का मंदिर निर्माण कराया और उनके सभी सहयोगी जिन्होंने वृंदावन के गोस्वामी कहा जाता है ने आध्यात्मिक साक्षात्कार का विज्ञान और अनेक साहित्य लिखे और उनके शिष्यों ने ये आज भी जारी रखा है। इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु के मिलन की इस लीला से हम समझते हैं कि हमें आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सो अभी आप सब जा सकते हैं। तो अभी हम लोगों के बीच आ चुके हैं श्रीमान सुंदर गोपाल।